दोस्तों आज हम पढ़ने वाले क्लास 11 की एक कविता जिसका नाम है हस्तक्षेप। इस कविता के लेखक श्रीकांत वर्मा जी है। प्रस्तुत कविता कवि ने मगध संग्रह से ली गई है। कवि ने कविता के माध्यम से सत्ता की क्रूरता का वर्णन किया है। मगध में व्यवस्था सत्ताधिकारियों के द्वारा लिए गए गलत निर्णय के कारण अव्यवस्था में बदल गई है। तो आइए दोस्तों हम इस कविता को एनिमेशन के माध्यम से डिटेल से समझते हैं। इन पंक्तियों में सत्ता की क्रूरता पर व्यंग करते हुए कवि कहता है कि सत्तासीन व्यक्तियों से आम जनता इतनी भयभीत है कि वह उसके समक्ष छींकने का भी साहस नहीं जुटा पाती। लोग इस एहसास से डरे हुए कि कहीं उनके छींकने से मगध की शांति भंग न हो जाए। मतलब कि जनतंत्र की कुव्यवस्था में एक व्यक्ति का प्रयास जन आंदोलन में परिवर्तन न हो जाए। कवि एक बार फिर से व्यंग्यात्मक टिप्पणी करते हुए कहता है कि जनतांत्रिक प्रणाली को बनाए रखने के लिए उसमें शांति स्थापित करनी होगी, अर्थात उसके दुष्परिणामों को आग बुनकर सहना ही पड़ेगा। इन पंक्तियों में कवि कहता है कि जनतंत्र के नाम पर सत्तासीन व्यक्तियों के अत्याचार और गलत निर्णय आम जनता के लिए दुख प्रदान करने वाले होते हैं। वे सत्ता की क्रूरता से इस प्रकार भयभीत है कि वे डर के मारे चीखने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाते। आम आदमी सोचता है कि कहीं मेरी चीख से जनतंत्र की व्यवस्था भंग ना हो जाए, इसलिए दुख में चिल्लाना भी आम आदमी के लिए मना है, तभी मगध की व्यवस्था बनी रहेगी। कवि एक बार व्यंग करते हुए कहता है कि अगर व्यवस्था जनतंत्र में नहीं रहेगी तो फिर कहाँ रहेगी। अगर जनतंत्र में भी व्यवस्था चरमरा गई तो दुनिया के लोग भारतवर्ष के बारे में क्या कहेंगे। प्रश्न के बाद स्वयं उत्तर देते हुए कवि कहता है कि लोग तो बातें बनाते ही हैं, परंतु लोगों के बीच में से यह आवाज आती है कि जनतंत्र तो केवल नाम का रह गया है, यह अब रहने लायक नहीं रहा है। अर्थात सत्ता पर काबिज लोग गलत निर्णय लेकर व्यवस्था को अव्यवस्था में परिवर्तन कर दे तो जनतांत्रिक प्रणाली में भी आम आदमी का जीना दुर्भर हो जाता है। इन पंक्तियों में कवि कहता है कि जनतंत्र की अव्यवस्था के कारण आम आदमी दुखी एवं पीड़ित है, परंतु कोई भी इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाता कि इस अव्यवस्था के विरुद्ध आवाज बुलंद करे। आम व्यक्ति इस अव्यवस्था के विरुद्ध इसलिए आवाज नहीं उठा पाता कि कहीं सत्ता के विरुद्ध आवाज उठाने का प्रचलन अथवा परंपरा शुरू न हो जाए। साथ में कवि यह भी संकेत देता है कि अगर सत्तासीन व्यक्तियों द्वारा लिए गए गलत निर्णय के विरुद्ध एक बार हस्तक्षेप करने का रिवाज शुरू होगा तो फिर वह रुकेगा नहीं। अर्थात आम जनता जब गलत निर्णयों के विरुद्ध खड़ी हो गई तो राजनेताओं के लिए इसे रोकना मुश्किल हो जाएगा। इन पंक्तियों में कवि कहता है कि भारतवासियों जनतांत्रिक व्यवस्था में भी कमी हो सकती है। राजनेता अपने लाभ के लिए कुछ गलत निर्णय ले सकते हैं, इसलिए तुम चाहे इन गलत निर्णयों के प्रति विरोध से कितना ही बचो, परंतु एक अवसर तो ऐसा आएगा ही जब तुम्हें इन गलत निर्णयों का विरोध करना ही पड़ेगा। इन गलत निर्णयों के विरोध में जब कोई आवाज नहीं उठाता तो शहर के बीचों बीच गुजर रहा मृत व्यक्ति का शरीर तो प्रश्न करेगा ही और इस अव्यवस्था के प्रति हस्तक्षेप जरूर करेगा और कहेगा मनुष्य क्यों मरता है। मतलब कि गलत परंपराएं एवं रिवाज आम मनुष्य को मरने के लिए मजबूर कर देता है। इसलिए जब एक मुर्दा आवाज बुलंद कर सकता है तो तुम सजीव प्राणी ऐसा क्यों नहीं कर सकते। अर्थात सभी को मिलजुल कर सत्तासीन व्यक्तियों द्वारा लिए गए गलत निर्णयों के विरुद्ध आवाज उठानी चाहिए।